हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फॉर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 4। और आज के पार्ट में हम सीखने वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। मतलब जब किसी पार्टनर का क्या होता है, रिटायरमेंट होता है, तो जब वो रिटायर होगा तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं और जो ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, मतलब जो ये रिजर्व्स हैं एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो उनका क्या किया जाता है आज के पार्ट में हम वो सीखने वाले हैं। पार्ट 1 में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिखाया था, पार्ट 2 में गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया था और पार्ट 3 में सिखाया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो जाके देखो, ताकि आपको और अच्छे से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 4। और आज के पार्ट 4 में हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे भाई ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा। देखो बेटा, पार्टनरशिप में या किसी भी तरह के बिजनेस में क्या नहीं होता, पूरा का पूरा प्रॉफिट जो ओनर्स होते हैं वो घर लेके नहीं जाते। वो कुछ पार्ट प्रॉफिट का कहां रखते हैं, वो बिजनेस में ही रखते हैं या बिजनेस में ही लगाते हैं। समझ में आया? क्लियर है? नहीं तो ऐसे तो क्या होगा बेटा, ऐसे तो कभी बिजनेस क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो कर ही नहीं पाएगा। और अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए, यानी कि कभी बिजनेस में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस हो जाए, तो उसके लिए क्या बना के रखते हैं बेटा, उसके लिए रिजर्व्स बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं? रिजर्व्स। अब जैसे कि हमने 11th में पढ़ा है, या जिसने 11th में अच्छे से ना पढ़ा हो वो सुन लो बेटा। रिजर्व्स कैसे बनाए जाते हैं? रिजर्व्स प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। और रिजर्व्स बनाए जाते हैं अनसर्टेनिटी के लिए। अनसर्टेनिटी मतलब उस तरह के लॉसेस जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उनके लिए क्या बनाए जाते हैं? रिजर्व्स। अब यहाँ पे एक मेन चीज कॉमन क्या है कि ये जो रिजर्व्स बनाए गए हैं ये किससे बनाए गए बेटा? प्रॉफिट से। ठीक है, और ये तो क्या है? प्रॉफिट ही है। अगर ये रिजर्व्स प्रॉफिट से बनाए गए हैं, मतलब कि ये प्रॉफिट किसका था? हाँ, ये प्रॉफिट था अपने पार्टनरों का। किसका था? पार्टनरों का। तो पार्टनर ने वो प्रॉफिट खुद ना लेके क्या बनाया गया? उसका रिजर्व बनाया गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं? तो अब पार्टनर क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अब जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो उसका प्रॉफिट किस में पड़ा हुआ है बेटा? जो रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो जब वो जाएगा तो वो उस प्रॉफिट को अपने साथ लेके जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि जब कोई पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है, तो वो जितना भी उस टाइम पे रिजर्व्स होते हैं, जितना भी उस टाइम पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो अपने साथ में, मतलब वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। तो क्या करते हैं अपन, जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पे जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई प्रॉफिट हो गया, तो दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। तो वो अपन सभी पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उन्हें बांट देंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई अगर प्रॉफिट बांटा जा रहा है, अगर कहीं लॉस हुआ तो? हाँ, कभी कभी क्या होता है, आपको बैलेंस शीट में कौन मिल जाएगा? बैलेंस शीट में आपको लॉस मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा भाई? लॉस। और ये किस तरफ मिल जाएगा? ये आपको एसेट साइड बैठा हुआ मिल जाएगा और नाम क्या लिखा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एसेट साइड है, एसेट साइड है मतलब कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। और डेबिट का मतलब क्या है? लॉस। और अभी भी बैलेंस शीट में इसका मतलब क्या है कि इस लॉस को अभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जब प्रॉफिट में हिस्सा लेके जा रहा है, तो क्या देंगे उसको? लॉस में भी अपन उसको हिस्सा लेंगे उससे। समझ में आया? क्लियर है? लॉस में भी हिस्सा लेंगे। और अगर किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसके भी अपन उससे क्या लेंगे? पैसे लेंगे। आया समझ में? क्लियर है? चलो तो इस चीज को अपन अच्छे से समझते हैं। और उसके लिए यहाँ पे क्या है बेटा? इलस्ट्रेशंस हैं, तो अपन ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप क्या करके देखना बेटा, आप क्वेश्चंस करके देखना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में मेरे को वो क्वेश्चन डाल देना या डाउट डाल देना कि सर ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 28। जरा यहाँ ध्यान से देखो और अच्छे से समझना क्या लिखा है। कनु, मनु एंड आकांक्षा। कौन कौन है? कनु, मनु, आकांक्षा यहाँ पे कौन है? पार्टनर्स हैं। ठीक है, आर पार्टनर्स इन ए फर्म। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काय में दे रखा है? परसेंटेज में दे रखा है। कुछ मत करो, बस पीछे से क्या हटा दो? 0 हटा दो, तो रेशियो निकल के आ जाएगा, डेट इज 2:3:5। ठीक है, आया समझ में? आगे क्या दे रखा है? एंड द कनु डिसाइडेड टू रिटायर। कौन रिटायर हो रही है बेटा? कनु रिटायर हो रही है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड सोल्ड हर शेयर टू मनु। लो भाई, यहाँ पे कनु रिटायर हो रही है और कनु ने अपना पूरा शेयर बेटा किसको बेच दिया है? मनु को बेच दिया। यानी कि यहाँ पे अकेला एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। कौन? मनु, क्योंकि कनु ने पूरा शेयर
मनु को दिया है। सो गुडविल वाज वैल्यूड एट द 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स। लो भाई यहाँ पे अपना गुडविल का जो अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे अपने को गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स। इससे मुझे समझ में आ गया कि भाई गुडविल का ऐसे निकालना है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज वाले फॉर्मूले से। प्रॉफिट दे रखे हैं भाई अपने को पिछले 3 साल के, जो कि कितने हैं 50,000, 70,000 और कितना है बेटा 60,000 रुपए। जिस दिन कन्नू रिटायर हुई उस दिन का क्या दे रखा है, रिजर्व फंड। कितना दे रखा है, रिजर्व फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट 30,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लो भाई जब वो रिटायर हुई, क्या हुई, जब वो रिटायर हुई तो उस टाइम पे अपने बैलेंस शीट में रिजर्व फंड था कितने का, 30,000 रुपए का। ये रिजर्व फंड कैसे बनाया गया बेटा, प्रॉफिट से। मतलब कन्नू, मन्नू, आकांक्षा का जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट इस रिजर्व फंड में हर साल डाला गया है। मतलब कि ये जो रिजर्व फंड है इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रही है कन्नू, उसका भी शेयर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब वो जा रही है, तो अब वो जा रही है तो उसके जाने से पहले इस रिजर्व को पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओल्ड रिजर्व ओल्ड रेशियो। आगे बात नेक्स्ट क्या दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड necessary journal entries to record the above adjustment on Kannu's retirement। ठीक है भाई कर लेंगे। Also prepare her capital account to find out the amount due to her when her capital balance in the balance sheet was 1 lakh rupees and before any above adjustment। लो भाई तो अपने को कन्नू का क्या दे रखी है, कैपिटल भी दे रखी है और बोल रहा है कि उसका क्या बना देना, उसका पार्टनर्स मतलब उसका अकाउंट बना देना, ताकि ये पता चल जाए कि भाई कन्नू को कितने पैसे देने हैं। चलो तो भाई इसको अपन करते हैं। उसके लिए अपन कहाँ चलेंगे, उसके लिए अपन चलते हैं अपने बोर्ड पे, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा अपने को क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल के लिए अपन क्या छोड़ेंगे बेटा, लाइन, ठीक है ना। ये आ गया जर्नल, ठीक है। चलो तो जर्नल करनी है अपने को। क्या अपने को डेट दे रखी है, कौन सी डेट को कन्नू रिटायर हो रही है, डेट नहीं दे रखी बेटा। तो डेट वाले कॉलम में सिर्फ अपन फॉर्मेलिटी के लिए बनाएंगे और बस वहां पे आप क्या लिख देना, 1 2 3 लिख देना, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे फर्स्ट वाली एंट्री, अब देखो सबसे फर्स्ट वाली एंट्री अगर अपन लाइन बाय लाइन करेंगे तो पहले कौन आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को किसकी एंट्री करनी है, गुडविल की एंट्री करनी है। और गाय की एंट्री करनी है अपने को, रिजर्व को किस में ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्री करनी है। कितनी एंट्री हो गई बेटा, 2 एंट्री। फिर उसके बाद में जो भी अपने को पैसा टोटल अमाउंट जो भी रहेगा वो अपन को कन्नू के किस में ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यानी टोटल 3 एंट्री के लिए अपने को क्या छोड़नी पड़ेगी, स्पेस छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद अपने को कन्नू को क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो थोड़ी सी जगह अपने को उसके लिए भी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे करके आपको अगर मैं बताऊं तो 3 जनरल एंट्री, और उसके लिए मतलब आप एक पेज छोड़ के क्या कर सकते हो, आप अपना वर्किंग नोट बना सकते हो। तो सबसे पहला वर्किंग नोट क्या बनाएंगे अपन, देखो बेटा अपन गुडविल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है ना। अपन गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मेन रीजन है कि भाई अपने को चाहिए कन्नू की शेयर ऑफ गुडविल। तो आप वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे और सीधा उसका हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कन्नूज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। चलो तो अपन किसकी गुडविल निकाल रहे हैं, कन्नू शेयर ऑफ गुडविल। अब इसमें अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। चलो भाई सबसे पहले तो अपन को किसकी गुडविल निकालनी है, फर्म की गुडविल। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें पता चल गया था कि भाई कौन से वाले फॉर्मूले से निकालना है कि भाई गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख लिया। चलो इसके बाद अपन क्या करो, इसके बाद अपन यहाँ पे लाइन छोड़ दो कि भाई हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज तो पता है जो कि कितना है 2.5 ईयर्स है। कितना ईयर्स है बेटा 2.5 ईयर्स, और यहाँ पे अपना आंसर निकल के जाएगा। अब अपन को क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। हमें पता है भाई एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। तो कितने प्रॉफिट दे रखे हैं अपने को, यहाँ पे 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, उनको उठा लो। कितना है 50 70 60, ठीक है। चलो आ जाओ। तो 50,000 प्लस 70,000 और प्लस 60,000, और इसको अपने को कितने से डिवाइड करना है बेटा, 3 से डिवाइड करना है। तो 50 और 70 हो गए कितने, ये हो गया आपका 1,80,000, मतलब टोटल 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये अपना कितना हो जाएगा बेटा 60,000। तो ये अपना कौन सा प्रॉफिट निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट। बस अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो 60,000 इंटू 2.5। तो जैसे इसका इंटू अपन 2.5 से करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा बेटा, ये 1,50,000
50,000 रुपीज निकल के आ गया। तो ये क्या निकल के आई है, ये अपनी फर्म की गुडविल निकल के आई है। किसकी गुडविल निकल के आ गई, फर्म की। ठीक है, अब अपन किसकी गुडविल निकाल लेंगे, देयरफॉर कन्नूज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, चलो भाई कन्नू के शेयर क्या निकालेंगे तो कितना है भाई 1,50,000 इंटू कन्नू का शेयर कितना है बेटा, इधर आओ, अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया था, ये रही कन्नू, कन्नू का शेयर है बेटा 2/10, कितना है 2/10 है। चलो इधर आओ, तो यहाँ पे लिख दो 2/10, तो 2/10 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि कन्नू की गुडविल कितनी है 30,000 रुपीज। और ये 30,000 रुपए कौन देगा, यस मन्नू अकेली देगी। क्यों, क्योंकि कन्नू का शेयर किसने खरीदा है, मन्नू ने खरीदा है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो किससे पैसे ले लेना है अपने को मन्नू से पैसे लेना है और किसको दे देना है, कन्नू को दे देना है। तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं डेबिट, इसलिए मन्नूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्नूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए ले लेना है 30,000 रुपीज इससे लेके और इसको दे देना है। ये किसका ट्रीटमेंट हो गया बेटा, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। चलो अब सेकंड वाली एंट्री का ही करनी है बेटा, अगर लाइन बाय लाइन अपन जाए तो गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद अब बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितने का है 30,000 का। तो क्या किया जाता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम अगर कोई रिजर्व दे रखा है तो ऑटोमेटिकली अपन उस रिजर्व को किस में बांट देंगे, उन पार्टनर्स में बांट देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व्स हैं क्या हैं, जो रिजर्व्स हैं वो काय से बनाए जाते हैं बेटा, प्रॉफिट से, इसलिए उनका बैलेंस क्या होता है, उनका बैलेंस होता है क्रेडिट। कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट होता है। इज दैट क्लियर। और सारे रिजर्व्स अपने लिए लायबिलिटी होते हैं, क्यों, क्योंकि ये पैसा अपना नहीं होता, ये किसका होता है, ये पार्टनर्स का, ये ओनर्स का पैसा होता है। ठीक है, अब जैसे ही अब तुम खुद समझ रहे बेटा, ये रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। अब ये पूरा पैसा अगर मैं पार्टनर में बांट दूंगा, अगर मैं रिजर्व अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है पूरा पैसा अगर मैं पार्टनर में बांट दूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। तो डेबिट को कम करना हो तो बेटा इंक्रीज करना हो तो सेम, और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो क्रेडिट का अपोजिट क्या होगा, डेबिट। जैसे ही अपन इसको डेबिट करेंगे, यानी कि यहां पर जैसे ही अपन एंट्री करेंगे तो अपन क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट। जैसे ही बेटा रिजर्व अकाउंट अपन ने डेबिट किया, रिजर्व हो गया जीरो। क्या हो गया बेटा, रिजर्व जीरो हो गया। कितने का रिजर्व था 30,000 रुपीज का। और ये 30,000 रुपीज जो है अपन किस में ट्रांसफर कर देंगे, किस किस को देना है, कन्नू, तो टू कन्नूज कैपिटल अकाउंट, मन्नू तो टू मन्नूज कैपिटल अकाउंट, और किसको देना है ये पैसे, एक और कौन पार्टनर है, कन्नू, मन्नू और एक और कौन है, आकांक्षा। तो और किसको दे देंगे अपन, आकांक्षा को, तो टू आकांक्षास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अभी अपने लिए पार्टनर्स क्या है बेटा, लायबिलिटी, और लायबिलिटी को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसलिए अपन ने यहाँ पे पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। और इस रिजर्व को कौन से रेशियो में बांटेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 2:3:5, मतलब टोटल क्या है 10। 10 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3000। अब देखो 3 2 6 तो 6000, फिर 3 3 9 तो कितना आएगा 9000, और 3 5 15 तो इसको कितना मिलेगा 15,000। आ गया समझ में, क्लियर। चलो अब उसके बाद में क्या निकालना है कि भाई अपने को कन्नू को कितना पेमेंट करना है। तो कन्नू का बैलेंस शीट में कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपीज उसको कैपिटल के देना है। फिर उसके बाद में 30,000 रुपए उसको काय के देने हैं बेटा, गुडविल के। तो टोटल कितना हो गया 1,30,000, और 6,000 रुपीज उसको काय के देने हैं, रिजर्व के। तो 1,36,000 रुपीज अपन को उसको देना है। इज दैट क्लियर। क्या इस वाले क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अपन कन्नू को पेमेंट कर रहे हैं, अपन कन्नू को पेमेंट नहीं कर रहे। इज दैट क्लियर। जब तक लिखा नहीं है तब तक अपन नहीं मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा तो अपन क्या मान के चलेंगे कि अपन कन्नू को पेमेंट नहीं कर रहे। तो अपन क्या करेंगे बेटा, कन्नू का जो भी पैसा है अपन उसके लोन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। द रीजन इज बिकॉज कन्नू इज नो मोर पार्टनर। कन्नू अब अपना पार्टनर नहीं है, या कन्नू अपनी अब पार्टनर नहीं है। तो जैसे ही वो अपनी पार्टनर नहीं है तो अब उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है ओनर। अब जैसे ही कन्नू रिटायर हो गई तो कन्नू अब ओनर नहीं है अपनी पार्टनरशिप फर्म की, वो अपनी पार्टनरशिप फर्म की मेंबर नहीं है, तो उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बताया था मैंने, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट। तो देखो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगी कन्नूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अपन ने टोटल निकाल लिया था, कितना आएगा 1,36,000, और टू
काय में ट्रांसफर करेंगे? टू कन्नूज लोन अकाउंट। अब कन्नू अपनी कौन है भाई? लाइबिलिटी, ठीक है, इसलिए अपन अब काय में ट्रांसफर कर देंगे? कन्नूज लोन अकाउंट में 1,36,000 रुपीज। लाइबिलिटी को क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? चलो, अब अपन से क्या बोला गया था? अब अपन से बोला गया था कि भाई एक और चीज करनी है कि भाई आपको कन्नू का क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। लो भाई बना देते हैं कन्नूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं दे रखा आपको, अब यहाँ पे अपने को दे ही नहीं रखा भाई डेट क्या है, मत बनाओ, कोई सेंस नहीं है, सीधा लिख लेना पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमेशा क्या लिखा करो, जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, एक का बनाओ चाहे सबका बनाओ, सबसे पहले उनकी क्या लिख लिया करो? कैपिटल लिख लिया करो, ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में एग्जाम में होने वाली बहुत कॉमन सी गलतियां होती हैं, जल्दबाजी में कैपिटल ही लिखना भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। चलो, तो बाय बैलेंस क्या कर लो? ब्रॉट डाउन कर लो। कितनी है उसकी कैपिटल बेटा? 1 लाख रुपीज है, ठीक है। चलो डायरेक्ट बनाना बताता हूँ। अब सबसे पहले अपन ने इसको काय के पैसे दिए थे? यस, गुडविल के पैसे दिए थे। तो पार्टनर को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। काय के पैसे देने बेटा? गुडविल के। अंदर क्या लिखते हैं? हमेशा अकाउंट बनाते हैं तो रीजन भाई किससे लेके दिए अपन ने इसको? यस, मनु से। तो क्या लिखेंगे? बाय मनूस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मन्नू ने इसका पूरा शेयर ले लिया 30,000, ठीक। फिर उसके बाद में और काय के पैसे देने हैं इसको? रिजर्व के। तो पैसे देने मतलब जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ लिख दो क्रेडिट, अंदर लिखो रीजन, काय के पैसे देने? यस, रिजर्व के, ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल, रिजर्व अकाउंट, ठीक है, या रिजर्व फंड अकाउंट, अगर फंड लिखा हो तो फंड अकाउंट लगा देना। चलो, रिजर्व अकाउंट कितना? 6,000 रुपीज, ये हो गया बस। और कुछ था क्या? नहीं, टोटल लगाओ 1,36,000। इस तरफ कुछ था नहीं, अदरवाइज इस तरफ भी लिख देते 1,36,000, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड। पेमेंट का कुछ नहीं दिया तो कहां ट्रांसफर कर देंगे? अब बैलेंस नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? बैलेंस नहीं निकलेगा। अब क्योंकि कन्नू अपनी पार्टनर नहीं है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो पेमेंट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आपको कहां ट्रांसफर करके आना है? उसके लोन अकाउंट में। तो टू कन्नूज लोन अकाउंट, कितना? 1,36,000 रुपीज। लो, आया समझ में कैसे किया है ना? रिजर्व फंड में जो ट्रांसफर किया मेन तो वो था, आया अच्छे से समझ में। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी, अपन ने बेटा यहाँ पे रिजर्व फंड का अकाउंट क्या कर दिया था? क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अपन से कुछ नहीं बोला। तो जब कुछ नहीं बोला, बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट में अगर आपको रिजर्व्स मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सीधा सीधा पार्टनर्स में क्या कर देना है? उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आया समझ में अच्छे से? चलो, तो अपन एक काम करते हैं, और मैंने इलस्ट्रेशन डाले हैं, आज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ के पूरा खत्म करेंगे। आ जाओ, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 29 है। यहाँ पे एबीसी कौन है बेटा? यहाँ पे एबीसी आपके पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। कौन से रेशियो में? 2:3:4, यानी प्रॉफिट के टोटल इससे कितने हैं? 9 में से 2 ए के और 3 बी के और 4 सी के हैं। ऑन 31 मार्च 2024 ए रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है बेटा? ए रिटायर हो रहा है। एंड बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। न्यू रेशियो दे रखा है। अगर इसमें गुडविल हुई तो गुडविल कौन से रेशियो में? यस, गेनिंग रेशियो में। उसके लिए क्या करेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन आई डोंट थिंक इसमें गुडविल का दिया है, क्योंकि ये आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का ट्रीटमेंट सिखाने के लिए है। चलो, तो फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन देयर बुक्स ऑन दिस डेट। लो भाई, तो इस दिन पे क्या क्या था बैलेंस शीट में? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट है। डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा? कि भाई लॉस है। तो भाई जैसे कि अपन रिजर्व्स का पैसा देते हैं, वैसे ही अपन इससे लॉस का पैसा लेंगे सभी पार्टनरों से, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, हमेशा ध्यान रखना बेटा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज दिस एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का होता है। किसका होता है? एम्प्लॉइज का। एक्चुअली होता क्या है कि अपन को क्या करना होता है, किसी संस्था में अगर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो वो संस्था एक ऑर्गेनाइज्ड उसमें आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी में से 12% काटते हैं और 12% खुद मिलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपए कितनी है? हर महीने की 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 12% कितना हुआ बेटा? 12,000 रुपए हुआ, ठीक है। तो 12,000 रुपए उसकी सैलरी में से काटा जाता है, ठीक है, यानी 12,000 उसकी सैलरी में से काटा जाएगा। और अगर वो पूरे दिन आया है तो उसको 88,000 उसको सैलरी दी जाएगी। तो 12,000 रुपए उसकी सैलरी में से काटेंगे और 12,000 रुपए एम्प्लॉयर खुद मिला के टोटल कितने रुपए हो गए? 24,000 रुपए गवर्नमेंट की ईपीएफ
किसमें, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में क्या करता है, जमा करता है। आ गई बात समझ में, जिससे कि एम्प्लॉय को फ्यूचर में जब वो रिटायर होगा तो उसे बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे उसे ब्याज मिलता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे करके। मतलब एक चीज समझ लो कि यहाँ पे जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, क्या है, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कभी कभी एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि भाई इस ईपीएफ को काटते जाते हैं और इकट्ठा जमा करते हैं किसके पास, ईपीएफ के पास, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में। तो ये अपने लिए बेटा लाइबिलिटी है। क्या है ये अपने लिए, हाँ ये अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी होती है। और ये किसका है, ये एम्प्लॉइज का है। तो इससे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये पैसा अपना नहीं है। ये किसका है बेटा, एम्प्लॉइज का, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। तो ये फंड लिखा हुआ है, फ्लो में इसको क्या मत करे आना, बांट के मत आना, क्योंकि ये अपना नहीं है। ये पैसा किसका है, ये एम्प्लॉइज का है, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट कौन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे कि जिन्होंने मुझसे एडमिशन पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ये किसका है बेटा, वर्कर्स का। किसका, वर्कर्स। किसके लिए बनाया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बनाया हुआ है। तो ये वर्कर्स का है। सबसे पहला हक वर्कर्स का होता है। अगर वर्कर्स क्लेम करेंगे तो पहले प्रोविजन बनाया जाएगा, उसके बाद अगर बच गया तो किस में बांटा जाएगा, पार्टनर्स में बांटा जाएगा। और अगर कहीं नहीं बचा तो नहीं बांटा जाएगा, देख लेंगे। जनरल रिजर्व दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट इज एग्रीड डेट, लो भाई नीचे दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड, चाहे देते ये चाहे नहीं देते, अपन पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 25% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। लो भाई, तो पूरा का पूरा जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसका अपन 25% क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाएंगे। बाकी का जो बचा, यानी कि बाकी का जो आपका बचेगा, डेट इज 90,000 रुपीज, वो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन ए रिटायरमेंट, ठीक है। और कुछ दिया है क्या, नहीं, और कुछ नहीं दिया। चलो तो चलें बोर्ड पे, फटाफट इसको करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि कैसे करेंगे। आ जाओ, चलो तो यहां पे क्या लिख लो भाई, जर्नल, ठीक है। डेट अपने को अगेन फिर से डेट नहीं दी है, तो बस डेट का कॉलम फॉर्म, अच्छा दिया सॉरी डेट दे रखी है, ठीक है। तो कब रिटायर हो रहा है भाई, यही मान के चलेंगे 31 मार्च 2024 को। तो सारी एंट्रीज कब होंगी, 31 मार्च 2024। तो डेट में आप 2024 लिख लेना। कौन सी मार्च बेटा, 31 मार्च। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले अपन किसका काम करेंगे, लाइन बाय लाइन करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस, मतलब कि ये क्या है, लॉस है। तो सबसे पहले अपन इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में। तो लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना होते हैं, लॉस हुआ है तो लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना है। आ जाओ, तो पार्टनरों से पैसे लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। यानी इस केस में पार्टनर्स अपनी एसेट हो गए, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किससे पैसे लेने बेटा, सी से भी, सबसे लेने, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सबका है लॉस, ठीक है। और टू, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितने का लॉस है बेटा, 72,000 रुपीज का लॉस है। और इसे कौन से रेशियो में बांटना है, 2:4:3 के रेशियो में आई थिंक बांटना है ना। एक बार जरा रेशियो चेक कर लेते हैं, 2:3:4 के रेशियो में बांटना है। यानी टोटल कितना हो गया, 9। अगर अपन इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यस, कितना आएगा, 8,000 रुपीज आएगा, ठीक है। चलो तो 8 कितना था, 2:3:4 ना, तो 8 2 जा कितना होता है बेटा, 16, 8 3 जा 24, और ये हो गया 8 4 जा 36। आगे समझ में क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपने इसको क्रेडिट किया, वो क्या था बेटा, डेबिट। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे पूरा का पूरा लॉस जब पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। तो डेबिट को क्लोज करना हो तो क्रेडिट, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट, इसके बाद 31 मार्च, नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है अपने को, सॉरी नेक्स्ट वाले उस पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, समझा दिया बेटा किसका है, ये एम्प्लॉयज का है, बिल्कुल हाथ मत लगाना। चलो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी एडजस्टमेंट देख लिया, इज नो मोर रिक्वायर्ड, विच मींस ये रिजर्व भी किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसे ही रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पैसा अपन पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने
कर रहे हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे ही डेबिट किया क्रेडिट से डेबिट माइनस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्लोज। 2 किस किस को पैसे देना है, ए को पैसे देना है तो ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी को पैसे देना है तो बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और किसको पैसे देना है बेटा, सी को पैसे देना है तो 2 सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इन तीनों को पैसे देना था। जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ठीक है, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। 9 से डिवाइड करो कितनी बार में चला जाएगा, 5 टाइम्स में। आ जाओ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। इजी, आगे समझ में, क्लियर। सॉरी 4 टाइम्स, 4 4 5 5 जा हो गया है ना, 5 4 जा 20। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में क्या दे रखा था अपने को, जनरल रिजर्व बेटा। तो जनरल रिजर्व अपने को दे रखा है यहाँ पे, जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है बेटा 1,20,000 रुपीज। नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है कि भाई 25% का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है, और बाकी का फिर अपन क्या कर सकते हैं, यस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लोज हो रहा है। इधर आओ, 31 मार्च क्या करोगे, वर्कमैन रिजर्व का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि इसका अकाउंट हो जाएगा क्लोज। कितने का है टोटल, 1,20,000 का। इसमें सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, प्रोविजन, प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन में अपन यहाँ पे 25%, 1,20,000 का 25% कितना आएगा, 1,20,000 का 25% आपका 30,000 रुपीज आएगा। अब ये 30,000 रुपीज में कहाँ ट्रांसफर करना है, सबसे पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन आर ऑल्सो क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि जैसे ही मैं उसमें 30,000 रुपीज डालूंगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है, कितने से, 30,000 रुपीज से। बाकी कितना बचा, रेस्ट 90,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, मतलब किस किस को देना है, टू ए कैपिटल अकाउंट, ए को देना है, टू बी कैपिटल अकाउंट, बी को देना है, और किसको देना है, सी को, और टू सी कैपिटल अकाउंट। तो जिनको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। रेस्ट इज 90,000 अगेन इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:3:4, यानी कितना हो रहा है, 9। डिवाइड कर दो 9 को, 9 वन टाइम में, यानी कि कितना आएगा, देखो 2:2 यानी कि 20,000 30,000 एंड 40,000। आगे समझ में अच्छे से, क्लियर है। और कुछ बच रहा है क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक और कुछ बच रहा है, सारी चीजें अपन अच्छे से कर चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है, अब क्या सर यहाँ पे अपन ट्रांसफर करके आएंगे क्या ए का कैपिटल अकाउंट लोन अकाउंट में, नहीं करके आएंगे बेटा। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कहीं से लेके कहीं तक एक ही क्या नहीं दे रखी, कैपिटल नहीं दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं दिया था अपने को, कहीं भी गुडविल नहीं दी थी। गुडविल दी होती तो अपन गेनिंग रेशियो निकालते। चलो आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 30 ये करते हैं फटाफट। क्या दे रखा है इसमें, कैट बैट एंड रेट। ठीक है, कैट बैट एंड रेट वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, कैट रिटायर एंड बैट एंड रेट डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। लो भाई, कौन रिटायर हो रहा है, कैट रिटायर हो रही है। ठीक है, कैट रिटायर हो रही है मतलब 3 गया, कैट रिटायर हो रही है और बैट और रेट ने डिसाइड किया है कि भैया फ्यूचर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, ऑन दैट डेट देयर वाज ए बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख रुपीज। लो भाई, इन्वेस्टमेंट का आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मुझे बहुत अच्छा लगता है टॉपिक। आ जाओ, तो भाई इन्वेस्टमेंट कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं भाई उस टाइम 4 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है कितने का, 1 लाख रुपए का। जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी समझाया था, यहाँ भी एक बार समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन आपने एडवर्टाइजमेंट में सुनी ही होगी। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा बार बार क्या करती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, जिसकी वजह से फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। फायदा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब नुकसान होता है तो वो नुकसान बार बार आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, जिसके वजह से आपका बार बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या नहीं आता बेटा, सही नहीं आता, वो बार बार फ्लक्चुएट करता है, तो वो अच्छी चीज नहीं होती। तो इसके लिए क्या बना लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लिया जाता है कि जब जब इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा तो उस लॉस का पैसा इस रिजर्व में से
निकाल लिया जाएगा। समझ में आया? तो जैसे ही अगर ये रिजर्व बनाया हुआ है तो अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा तो उस लॉस का पैसा अपन इस रिजर्व में से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो फिर क्या वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा? नहीं जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या नहीं होगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा, इसलिए बनाते हैं। ठीक है, तो अगर लॉस हुआ तो उसमें से जितना भी लॉस हुआ है अपन इस रिजर्व में से निकाल लेंगे और बाकी का यस पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वाज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, ठीक है भाई, रिजर्व है 1 लाख रुपए का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है भैया। सबसे पहला केस, यानी सारे केसेस कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, चलो तो अपन पहला वाला केस है, काय पे चलते हैं, सीधा बोर्ड पे चलते हैं, साथ साथ में करते जाएंगे। चलो भाई आ गए, ठीक है, लिख लूं केस 1। चलो ये हो गया अपना केस 1। चलो तो केस 1 देखते हैं। केस 1 में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4,80,000 हो चुकी है। ये लो भाई, कितनी हो गई, 4,80,000। जब वो रिटायर हुआ, जिस दिन वो रिटायर हुआ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखी गई कि अरे भैया इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गए, कितने के हो गए, 4,80,000। पहले कितने के थे, 4 लाख के। मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी भी यहाँ आ गया कि भाई आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई बेटा। एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो ये आपके लिए क्या हो गया बेटा, गेन हो गया। इधर आओ, क्या हो गया, गेन। तो केस 1 में सबसे पहले तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट आपकी होती है एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम। लो भाई 80,000 रुपीज से बढ़ाई तो डेबिट डेबिट प्लस हो गया, इन्वेस्टमेंट कितने पे पहुंच गया, 4,80,000 पे। और ये आपके लिए फायदा है तो कौन सा अकाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लो भाई कितने का फायदा हो गया, 80,000 रुपीज का फायदा हो गया। इज दैट क्लियर, आ गया समझ में? फिर उसके बाद में ये जो फायदा हुआ है, दिस गेन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, यानी कि तीनों में, कैट बैट रैट में ये जो फायदा हुआ है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा है यानी क्रेडिट, गेन है क्रेडिट है, क्रेडिट का बैलेंस है तो क्रेडिट को ट्रांसफर करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि अकाउंट हो जाएगा क्लोज। इज दैट क्लियर? और ये पूरा का पूरा फायदा किस किस में बांट दिया जाएगा, बैट, कैट और रैट में बांट देंगे। तो 2 बैट्स कैपिटल अकाउंट, 2 कैट्स कैपिटल अकाउंट और 2 रैट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है उनका, एक बार चलते हैं देखते हैं कितना है भाई। हाँ, ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2 है, यानी कि प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं बेटा, 10 हिस्से हैं। 10 से डिवाइड कर दो तो कितना बचा, 80,000। तो 8 का इंटू अगर अपन 5 से करेंगे तो 40 आएगा, 3 से करेंगे तो 24 आएगा और 2 से करेंगे तो 16 आया। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ पे तो आपका फायदा हो गया, मतलब पूरा का पूरा रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन सा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि जैसे ही इसका पूरा पैसा ट्रांसफर पार्टनर्स के अकाउंट में कर देंगे तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्लोज। क्रेडिट को क्लोज करना हो तो क्या कर दो, डेबिट। और पूरा पैसा किस किस के अकाउंट में डाल जाएगा, 2 बैट्स कैपिटल अकाउंट, 2 कैट्स कैपिटल अकाउंट और 2 रैट्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इनको पैसे देना है, जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। कौन सा रेशियो बेटा, ओल्ड रेशियो 5:3:2। वेरी इजी, 50 30 और 20। ठीक, बढ़ गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला केस कंप्लीट। आया अच्छे से समझ में, क्लियर? चलो सेकंड वाला केस देखते हैं बेटा। सेकंड वाले केस में क्या दे रखा है, सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 3,80,000। लो अब जो आपके इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू कम हो गई भाई। अब कितनी हो गई, 3,80,000 हो गई। कितने के थे इन्वेस्टमेंट, 4 लाख रुपीस के थे और उनकी वैल्यू घट के कितनी हो गई भाई, 3,80,000 हो गई, यानी एसेट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब जैसे ही एसेट की वैल्यू कम हुई है तो बेटा क्या हुआ है, आपका लॉस। क्या हुआ है, लॉस। चलो तो जैसी आपकी बुक में दे रखी होती है बेटा, बुक में मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, सही है वो एंट्री, बस उन्होंने क्या करा है, उन्होंने डायरेक्ट एंट्री कर दी है। ठीक है, तो मैं आपको वो समझा देता हूं कि डायरेक्ट एंट्री कैसे हुई। दिस इज लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसकी एंट्री इस तरह से होती है। तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 रुपीज से
और इससे आपकी काय की वैल्यू कम हो गई बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस हुआ है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, 4 लाख से घट के इतने पे आ गई। तो एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट, इसलिए अपन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। तो इससे उसकी वैल्यू 4 लाख में से 20,000 माइनस हो गया, अब कितने पे आ चुका है, 3,80,000 पे आ गया। ठीक, फिर उसके बाद में अपन ने इस तरह के लॉसेस के लिए क्या बना रखा है, इस तरह के लॉसेस के लिए अपन ने बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इस तरह के लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जाके अपन ये पैसा काय में से निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से निकाल लेंगे। तो एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देखो बेटा, मैं क्या करने वाला हूं कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसमें से 20,000 निकाल लूंगा, क्योंकि लॉस हो चुका है और इस तरह के लॉसेस के लिए ही तो रिजर्व बनाया है। अब वो रिजर्व में कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं। अब मैं उसमें से चाहे 1 रुपया निकालूं चाहे 20,000 निकालूं, रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, हमें तो डिक्रीज करना है क्योंकि हम पैसे निकालेंगे, तो रिजर्व का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट। इसलिए मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे अपन तो क्या करते हैं, कंपाउंड एंट्री मारते हैं, मतलब पूरा का पूरा 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों? देखो 20,000 का तो क्या हो गया, लॉस, तो टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने से, 20,000 से, और बाकी का पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। टू बैट्स कैपिटल अकाउंट, टू बैट्स कैपिटल अकाउंट, टू कैट्स कैपिटल अकाउंट और टू रैट्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से अपन 20,000 रुपए तो निकाल लेंगे काय के, लॉस के, और बाकी का पैसा अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि कितना है, 80,000 रुपीज। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 बचेगा, तो 40, 24 और कितना आएगा, 16। इज दैट क्लियर? अब बुक में आपको क्या दिखता है, बुक में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखता है। इज दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट क्यों दिखता है बेटा, उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इस वजह से वो यहाँ पे सीधा आपके लिए डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या, सीधा यहाँ पे वो क्या लिख देते हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? कि भाई जो रिजर्व हुआ है उस रिजर्व में से 20,000 किसकी वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। ठीक है, और फिर बाकी का किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो एक तरफ से वो कैसी एंट्री मारते हैं, डायरेक्ट एंट्री। आ गया अच्छे से समझ में, क्लियर हो गया? और यहाँ पे किसी तरह का आपका लॉस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्या था, आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, इसलिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट केस देखें। चलो थर्ड वाला केस देखो। थर्ड वाले केस में क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2,90,000। लो, अब इस वाले केस में आपकी मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है 2,90,000 है। आपके इन्वेस्टमेंट थे कितने के, 4 लाख के, और गिर के 2,90,000 पे पहुंच गए। मतलब कि कितने का लॉस हो गया बेटा, आपको अब लॉस हुआ है 1,10,000 रुपीज का। लेकिन आपके पास रिजर्व में कितने पैसे हैं, 1 लाख रुपीज। अब ज्यादा लॉस हो गया। अब जब ज्यादा लॉस हो गया है तो क्या करोगे, पूरा 1 लाख रुपए तो काय में से निकाल लोगे, रिजर्व में से निकाल लोगे। इधर आओ सॉरी, आ जाओ। केस नंबर 3, ठीक है। अब केस नंबर 3 में क्या हो गया बेटा, पूरे पैसे निकालने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो पूरे 1 लाख रुपए तो निकालने ही पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? है ना, क्योंकि लॉस कितने का हुआ है, 1,10,000 का। तो 1 लाख रुपए तो निकाल लेंगे काय में से, रिजर्व में से। लेकिन बाकी का क्या हो चुका है, बाकी का लॉस हो गया है, और ये लॉस अपन एक तरह से काय से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इज दैट क्लियर? बेटा अपनी एसेट की वैल्यू 1,10,000 से कम हुई, कितने से कम हुई, 1,10,000 से। लेकिन उसके लिए अपने पास रिजर्व था, तो 1 लाख तो वहां से निकाल लिया,
लेकिन जो बाकी का 10,000 है उसके लिए अपने पास रिजर्व नहीं था, तो अपना क्या हो गया, लॉस। तो वो लॉस कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और किसकी वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है एसेट, एसेट का बैलेंस होता है बेटा क्या, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, नहीं भाई इंक्रीज नहीं करना, लॉस हो गया तो डिक्रीज करना है, तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा, क्रेडिट। जैसे इन्वेस्टमेंट को 1,10,000 से क्रेडिट करेंगे, डेबिट से माइनस हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट माइनस होके कितने पे पहुंच जाएगा, 2,90,000 पे पहुंच जाएगा। आया समझ में अच्छे से, क्लियर है। अब ये जो लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस। अब इस लॉस के पैसे बेटा किससे लेना है, पार्टनरों से लेना है। तो पार्टनर कौन है भाई, बैट, तो बैट से पैसे लेना है, तो बैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किससे पैसा लेना है, कैट से, तो कैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किससे पैसा लेना है बेटा, रेट से। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो इस केस में पार्टनर्स अपनी एसेट हो गए और इनसे पैसे लेना है, काय के, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो लॉस हुआ है बेटा, लॉस जैसे ही पूरा का पूरा जब 10,000 का लॉस इनमें ट्रांसफर करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा। तो डेबिट को क्लोज करना हो तो क्रेडिट, कौन सा रेशियो में, यस वही इनका ओल्ड रेशियो, 5:, कितना है, 5:3:2। आ गया समझ में, क्लियर है। ये हो गया अपना केस 3। चलो अब आते हैं अपन केस 4 पे। केस 4 में क्या दे रखा है, जरा देखो। केस 4 में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स। लो भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात हो रही है। अब बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन कितने का है बेटा, 1 लाख रुपीस का। पहले ही बताया था वर्कमैन कंपनसेशन किसके लिए होता है बेटा, वर्कर्स के लिए, ठीक है। व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ 40,000 अगेंस्ट इट। लो भाई, यानी कि 1 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जो कि अपन किसके लिए बनाते हैं, वर्कर्स के लिए। क्योंकि जब ऑफिस आवर्स या फैक्ट्री आवर्स में अगर वर्कर्स को कुछ होता है तो उसका कंपनसेशन किसको देना पड़ता है, अपन को देना पड़ता है। तो अपन इसलिए इसके लिए एक रिजर्व बना लेते हैं पहले से ही। तो अपने पास 1 लाख रुपए का रिजर्व है, लेकिन वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं बेटा, 40,000 रुपीस का। अब होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मेड फॉर अनसर्टेनिटी। अपन को पता थोड़ी है कि कब वर्कर्स के साथ कुछ हो जाए, इसलिए अभी तो क्या है, रिजर्व है। अब कुछ हो गया मतलब अब जो आपका अननोन लॉस था, जो आपकी अननोन अनसर्टेनिटी थी, वो नोन हो चुकी है। तो नोन के लिए अपन क्या बनाते हैं, प्रोविजन। क्लास 11th बेटा, प्रोविजन किस लिए बनाए जाते हैं, प्रोविजंस बनाए जाते हैं नॉन लायबिलिटी के लिए। तो जो वो 1 लाख रुपए का रिजर्व आपने बना रखा था, वो बना रखा था वर्कर्स के लिए। अब आपको पता चल गया है, मतलब आपको पता है कि वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं, तो अब उनको क्या देना है, पैसा देना है। यानी एक अननोन लायबिलिटी काय में कन्वर्ट हो चुकी है, नॉन लायबिलिटी में। और नॉन लायबिलिटी के लिए अपन क्या बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपए वर्कर्स में, सॉरी, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए पार्टनर्स में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब क्या होगा, इधर आओ भाई, केस 4 में क्या होने वाला है, केस 4 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि उसका अपन पूरा पैसा ट्रांसफर करेंगे। इज दैट क्लियर, कितना, 1 लाख रुपीज। जैसे ही उसका पूरा 1 लाख रुपीज अपन ट्रांसफर करेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो क्रेडिट को क्लोज करना हो तो डेबिट, 0 हो जाएगा। तो भाई कहां कहां ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो 1 लाख रुपए है, सबसे पहले इसमें हक किसका है, वर्कर्स का। तो सबसे पहले 40,000 रुपीज का अपन क्या बनाएंगे बेटा, प्रोविजन। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कौन सा अकाउंट, क्लेम, कितने का, 40,000 रुपीज का। बेटा ध्यान रखना अच्छे से, क्लियर है। प्रोविजन में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं कि जो रिजर्व था वो अननोन के लिए था, पहले पता ही नहीं था। क्योंकि अपन को थोड़ी पहले से पता होगा कि वर्कर के साथ कुछ हो जाएगा, अब हमें पता चल गया क्योंकि वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो जो अननोन लायबिलिटी थी वो काय में कन्वर्ट हो गई, नॉन लायबिलिटी में। इसलिए रिजर्व में से पैसा निकाल के कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन में, बिकॉज प्रोविजंस आर मेड फॉर नॉन लायबिलिटी। इज दैट क्लियर, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसलिए 40,000 रुपए पहले प्रोविजन में डालोगे, क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट। अभी मान लो प्रोविजन 0 था तो उसमें 40,000 डालोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट का इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट, इसलिए। और बाकी का पैसा अब किस किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो टू, एक मिनट, हाँ बैट कैट रेटी चल रहा है ना, हाँ। तो टू बैट्स कैपिटल अकाउंट, टू कैट्स कैपिटल अकाउंट और टू रेट्स कैपिटल अकाउंट। इनके भी बेटा कौन से रेशियो में बटेगा, बाकी का ओल्ड रेशियो में।
बाकी कितना बच रहा है बेटा 60,000। 60,000 को 10 से डिवाइड कर दो, 6,000, 6 5 जा 30 तो 30,000, 6 3 जा 18 तो 18,000 और 6 2 जा 12 तो 12,000। आई बात समझ में? पार्टनर्स को पैसे देना था इसलिए क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। चलो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट देखो, फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है, फिफ्थ में दे रखा है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स, ठीक है, कितने का है, 2 लाख रुपीस का है। When there is a claim of 2,75,000, लो लेकिन अब वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं बेटा, वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं 2,75,000 के, भैया हमें कितने दो, हमें 2,75,000 रुपीज दो। चलो भाई ठीक है, अब देखो भाई रिजर्व कितने का था, 2 लाख रुपए का, है कि नहीं, लेकिन वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं बेटा, 2,75,000 का क्लेम कर रहे हैं। मतलब अपनी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, कितने से, 75,000 से। तो देखो 2 लाख रुपए तो अपन रिजर्व में से निकाल लेंगे, लेकिन बाकी का जो 75,000 है उसका अपना क्या हो गया है, लॉस हो गया है। आ जाओ तो यहीं कर लेते हैं इसकी एंट्री, केस 5। तो केस 5 में वही पूरा, पहले तो पूरा का पूरा निकाल लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि इसमें से 2,75,000 मांग रहे हैं वर्कर्स, तो 2 लाख तो पूरे इसमें से निकाल लेंगे तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्रेडिट को क्लोज करना हो तो डेबिट, लो भाई 2 लाख तो इसमें से आ गए, बाकी का 75,000 का क्या हो गया बेटा, लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसका क्या बना दिया जाएगा, यस, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है, रिजर्व मत लिखे आना गलती से, कितने का, 2,75,000 का। अब ये लॉस हो गया, अब इस लॉस के पैसे अपन किससे ले लेंगे बेटा, यस बिल्कुल सही, पार्टनरों से लेना है, तो ये ए हो गई। बी, चलो पार्टनरों से पैसे लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, तो चलो ले लो, तो बेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेट से पैसे ले लो, और किससे लेना है, कैट से, और किससे लेना है, रेट से, कैसे कैसे नाम दे देते हैं ना, और रेट्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हो गया, अब तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे इस लॉस को अपन पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे तो इस लॉस का अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो डेबिट को क्लोज करना हो तो क्रेडिट। इज दैट क्लियर? टोटल कितने का लॉस हुआ है बेटा, 75,000 का, सॉरी गलती से ऊपर लिख दिया। तो ये 75,000 का जो ये लॉस है, इसके पैसे अपन को कौन से रेशियो में लेना है बेटा, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2:5:3:2। चलो ले लो। और अब एक और इजी तरीका बताता हूँ, 5 3 2 10 हो रहा है, 10 का आधा होता है बेटा 5, तो इसका आधा निकाल के आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि कितना है 37,500 रुपीज, इजी। और बाकी तो फिर इजी है ही, कितना 22,500 और 2 का कितना होता है 15,000। लो भाई, इसी के साथ अपना ये वाला इलस्ट्रेशन भी हो गया। आई होप अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि इसमें दोनों चीजें कवर हो गई, इन्वेस्टमेंट भी कवर हो गया और अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी अच्छे से कवर हो गया। आया समझ में अच्छे से, क्लियर है? चलो ये और करते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर टीबी में मैक, जैक और लैक। कौन कौन है? मैक, जैक, लैक यहाँ पे पार्टनर्स हैं, है ना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखो यहाँ बैलेंस शीट में दे रखा है, जो कि कितने का है बेटा, 5 लाख रुपीस का है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो ऑन जैक्स रिटायरमेंट, तो जैक रिटायर हो रहा है फर्म से 1 अप्रैल 2023 को, ही हैड ए बैलेंस ऑफ 8 लाख रुपीस। तो लो भाई, जैक की कैपिटल कितनी है, 8 लाख रुपीस की है इन इस कैपिटल अकाउंट, एंड द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 5,75,000, ठीक है। यानी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है 5 लाख का, लेकिन वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं बेटा, 5,75,000 का वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं। यानी कि वही पिछले वाला जैसा हो गया ना, लास्ट वाला जैसा, कि भाई रिजर्व में तो 5 लाख है, वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं, 5,75,000 रुपीस का। यानी कि चलो 5 लाख रुपए तो अपन रिजर्व में से निकाल लेंगे, बाकी का 75 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। इट इज वेरी इजी। सबसे पहले तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 5 लाख रुपीज है, पहले तो वो निकालेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, है ना, डेट लिख लोगे क्या, डेट कितनी थी, कब रिटायर हो रहा है, 1 अप्रैल 2023
2023। तो ईयर लिख लो 2023, कौन सा अप्रैल है बेटा? 1 अप्रैल। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन इसको? पहले तो पूरा का पूरा पैसा जो है किसका? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ये तो पूरा निकाल ही लेंगे। कितना? 5,75,000 5 लाख रुपीज, सॉरी है, कितना निकालेंगे? 5 लाख रुपीज तो अपन काय में से निकाल लेंगे? रिजर्व में से निकाल लेंगे। लेकिन बाकी का 75,000 का बेटा क्या हो चुका है? लॉस, और इस लॉस को कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का लॉस हो गया? 75,000 का। और क्या बन जाएगा? बाकी पूरा प्रोविजन बन जाएगा भाई, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, है ना। चलो एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कोई डाउट में तो पूछेगा नहीं, लेकिन मैं ही बता देता हूं बेटा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी सिर्फ क्या करते हैं? वर्कर्स का प्रोविजन में ट्रांसफर कर देते हैं। किसमें ट्रांसफर कर देते हैं? प्रोविजन में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर देखा जाता है कि भाई कितना देना है, वो बात की बात है। ठीक है, चलो ये हो गया लॉस। अब इस लॉस के पैसे किससे लेना है बेटा? यस, पार्टनरों से लेना है। तो अपने पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर है अपने मैक, जैक और लैक। तो इन तीनों से पैसे लेना है। जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। तो मैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और मैक जैक लैक, है ना। हाँ, लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इनसे पैसे लेना है। 2 कौन सा अकाउंट? यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि जैसे ही इनसे पैसे ले लेंगे तो लॉस का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज। तो डेबिट को क्लोज करना हो तो क्रेडिट। तो लॉस कितने का हुआ है? 75,000 रुपीज का। और रेशियो क्या है? 2:1, यानी प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं बेटा? 5 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 5। चलो इसको अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 15। तो 15 2 30, इससे 30,000 लेना है, इससे भी 30 लेना है, और इससे कितने लेने हैं? 15,000 लेना है। आया समझ में? चलो अब कौन रिटायर हो रहा है बेटा? इसमें से अपना जैक रिटायर हो रहा है। ठीक है, और जैक को कितने पैसे देने थे? जैक को पैसे अपन को देने थे 8 लाख रुपीज, लेकिन लॉस हो गया। क्या हो गया भाई? लॉस हो गया। तो लॉस के वजह से देखो ये हो रहा है क्रेडिट, और अपन ने वहां को जैक को क्या कर रखा है? डेबिट, यानी 30,000 इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा माइनस, यानी टोटल कितने रुपए देने हैं? 7,70,000 रुपीज। तो ये 77,000 रुपीज जो कि जैक का कैपिटल अकाउंट है, अब अपन उसे क्या करेंगे? लोन अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो अब अपना जैक कौन नहीं रहा? पार्टनर नहीं रहा, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। इधर आओ, 1 अप्रैल को तो जैक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जैसे ही डेबिट, जैसे ही अपन उसे डेबिट करेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 0। और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जैक को पैसे देना है तो जैक का क्या खोलेंगे? जैक्स लोन अकाउंट। ठीक है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जैक को कितने देना है? 7,70,000। तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आया अच्छे से समझ में? क्लियर है? सॉरी, चलो ठीक है। फिर ये वाला नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दे रखा है बेटा? ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इसमें 2 तरीके होते हैं। अभी जो अपन करते आए वो सारे क्या थे? क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अपन यहाँ पे रिजर्व के अकाउंट्स क्या करते आ रहे थे? क्लोज करते आ रहे थे। प्रॉफिट के, लॉस के अकाउंट क्या हो रहे थे? क्लोज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे इनके अकाउंट क्लोज नहीं करना है। यहाँ क्लियरली लिखा है कि भाई ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, बी रिटायर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ratio of the following without affecting their book values, sharing agreed ABC is 2:3। ठीक है, ये लिखा है। They also decided to record the effect of the following without affecting their book values, यानी कि इनकी बुक वैल्यूज क्या नहीं होना चाहिए? इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बुक वैल्यूज इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि इनको आप ट्रांसफर नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? ट्रांसफर नहीं करोगे। तो फिर क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे बेटा? इनका अपन नेट इफेक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट निकालेंगे। और गुडविल वाला ट्रीटमेंट, कौन सा वाला ट्रीटमेंट? हमेशा याद रखना, गुडविल वाला ट्रीटमेंट। गुडविल वाला ट्रीटमेंट मतलब अपन गेनिंग रेशियो निकालेंगे। कौन सा रेशियो निकालेंगे? गेनिंग रेशियो निकालेंगे। जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उससे ले लेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको दे देंगे। इज दैट क्लियर? बस ये करना है। यहाँ पे बहुत ईजी है, एक ही एंट्री करनी है, क्योंकि अपन को यहाँ पे इनके अकाउंटों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना।
क्या नहीं करना, बस एक सिंगल एंट्री होगी और उससे पूरा काम हो जाएगा। तो कैसे होगा, अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। किसका, नेट इफेक्ट का। तो इधर आओ, ठीक है, जर्नल के लिए क्या छोड़ दो, जगह छोड़ दो, सीधा क्या बनाओ, एक वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। क्या करोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, आप रिजर्व, इस तरह से आप पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालना है, पर्टिकुलर्स, और अगर यहाँ पे गुडविल भी हो तो साथ साथ में गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। सबसे ऊपर किसको लिख लो, गुडविल भी लिख लो, तो सबका ट्रीटमेंट साथ में हो जाता है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व, तो यहाँ से जनरल रिजर्व उठा लो 1,20,000, कंटिजेंसी रिजर्व ले लो 70,000। ठीक है, चलो एक एक करके लिखते हैं। जनरल रिजर्व जो कि कितना है 1,20,000, इसके बाद में आपका कंटिजेंसी रिजर्व जो कि कितना है 70,000, फिर उसके बाद में एक और था 30,000 का, क्या था वो, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस, तो ये लेस होंगे, ये क्या होंगे, लेस। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस कितना 30,000, ठीक। और काय का बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आई थिंक है ना, एक बार और देख लेते हैं। हाँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 10,000 रुपीज, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना 10,000। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ऐसे करके इनका क्या निकाल लो आप, नेट इफेक्ट निकाल लो। ठीक है, नेट इफेक्ट कितना आएगा, ये 190, 160, 150 कितना आ रहा है 1,50,000 रुपीज। इज दैट क्लियर, ये नेट इफेक्ट निकल गया सबका। अपन जर्नल एंट्री में इनको हाथ लगाना ही नहीं है, विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, यानी ये बैलेंस शीट में भी एज इट इज ही आएंगे। बस अपन ये कर लेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेट इफेक्ट निकाला तो गुडविल वाला ट्रीटमेंट मतलब यस क्या निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो। बेटा जब न्यू रेशियो दे रखा हो तो गेनिंग रेशियो बिल्कुल निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स कौन है, ABC हैं, और उनका ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2 और न्यू रेशियो है 2:3। किसका, आपका A और C का। इधर आओ, ABC कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। चलो तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना था 5:3:2, ठीक। फिर यहाँ पे आप कौन सा रेशियो लिख लो, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है 2:3, 2:3 है, 2:3। चलो तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, न्यू रेशियो में से माइनस कर दो कौन सा वाला रेशियो, ओल्ड रेशियो। आ जाओ, तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। ठीक है, ए का न्यू रेशियो कितना है बेटा 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था इसका 5/10। यहाँ पे 10 को अपन एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है बेटा 2 टाइम्स, तो फिर 2 2 जा क्या आएगा 4। ये लो भाई, ये तो माइनस का कितना आ गया 1/10, यानी कि ये तो क्या कर गया बेटा सेक्रीफाइस, क्योंकि अपन निकाल रहे थे गेन। आंसर काय में आएगा इसमें, यानी कि एक तो इसको भी देना है, किसको देना है, इसको भी देना पड़ेगा। देखो बी का तो सेक्रीफाइस आएगा ही, क्यों, क्योंकि बी तो क्या कर रहा है बेटा, बी रिटायर हो रहा है। बी तो कौन हो रहा है, बी तो रिटायर ही हो रहा है, तो बी का तो क्या आने वाला है, वही आने वाला है ना। बी का निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 माइनस 3/10, तो इसका तो क्या आना है माइनस का 3/10 ही आना है। ये तो रिटायर हो रहा है, तो ये तो सेक्रीफाइस आएगा ही, तो इसका निकालने का जरूरत नहीं होता। फिर कौन है बेटा सी। सी का कितना था ओल्ड, सॉरी न्यू रेशियो हो गया उसका 3/5। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना था उसका 2/10। ठीक, चलो तो 10 हो गया एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 5 के टेबल में 10, 2 टाइम्स 2 3 जा 6। ये लो, तो इसका आ गया बेटा कितना 4/10। ये क्या कर रहा है गेन। तो मतलब किससे लेना है आपको, आपको सी से लेना है। ठीक है, सी से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सी से कितना लेना है बेटा 1,50,000 का, किसका, हाँ 1,50,000 का। कितना आ रहा है उसका 4/10। 0 से 0 उड़ा दो, कितना लेना है इससे 15,000, सॉरी नॉट 15, 15 आएगा। फिर 15 का इंटू किससे करेंगे आप 4 से कर देंगे, तो कितना आएगा 60।
60,000 सी से लेना है क्योंकि सी गेन कर रहा है, और किस किस को देना है, ए को भी देना है क्योंकि ए सैक्रिफाइस कर गया टू एस कैपिटल अकाउंट, और बी को तो देना ही देना है टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए का कितना आया था बेटा 1/10, नाउ इग्नोरिंग द साइन, तो 1,50,000 का कितना ले लो, सीधा 1/10 ले लो, कितना आएगा इसका 15,000। इज दैट क्लियर? और बी को कितना देना है, बी का पूरा शेयर कितना था, बी का पूरा शेयर है 3/10, तो सीधा 3/10 0, तो ये कितना आ गया 45,000। आ गई बात समझ में? यानी कि यहां पे बिना रिजर्व्स को टच किए, लॉसेस को टच किए, सीधा एक ही एंट्री में क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, चलो तो भाई ये वन शॉट था पूरा किसका, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का, कैसे करना है। ठीक है, ये भी सिखा दिया कि बिना उनकी बुक वैल्यू इफेक्ट हुए कैसे करना है। आई होप अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करके उसको मैं समझा दूंगा, या उसके लिए अलग से मैं आपके लिए दूसरा पार्ट बना दूंगा। तो अच्छे से समझ में आया हो, बढ़िया लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।